दो गेंदें उसने बेची, दोनों गेंदों का जो रेट है, सेलिंग प्राइस है, वो 12 और 12 है। ठीक है, यहाँ से हमें एक बात पता लग गई कि दोनों का जो एसपी है वो बराबर है, SP1 बराबर SP2 है। ठीक है, अब उसने कहा कि एक पर 20% का फायदा हो रहा है और एक पर 20% का लॉस हो रहा है। तो कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ CP 100 और SP को 120 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 20 का फायदा हो रहा है। यहाँ पर CP और SP CP अगर 10 है तो SP होगा 80, क्योंकि यहाँ पर 20 का लॉस हो रहा है। ठीक है, इसको हम और छोटा भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इसको डायरेक्ट ही जो है यहाँ पर 5 और 6, यहाँ पर 5 और 4 डायरेक्ट लिख पाएंगे। ठीक है, अब ये CP है, ये SP है जब 20% का फायदा है, ये CP है, ये SP है जब 20% का लॉस है। ठीक है, सवाल में हमें पता लग गया था कि दोनों का जो SP बराबर है। अब दोनों SP को हम बराबर कर लेंगे। ठीक है, बराबर करने के लिए या तो इनका एलसीएम लेते हैं, या फिर इसको इससे गुना, या फिर इसको इससे गुना करके यहाँ लिख देंगे, इसको इससे गुना करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ये संख्या छोटी है, हमें दिख रहा है साफ साफ कि अगर मैं इसको 12 बना दूं, इसको भी 12 बना सकता हूं, और 12 इनका एलसीएम भी है। ठीक है, देखने से हमें पता लग रहा है। अगर इसकी जगह मैं 12 लिखता हूं तो इसकी जगह मुझे यहाँ 10 लिखना पड़ेगा, ताकि 20% का जो प्रॉफिट है वो बरकरार रहे। ठीक है, यहाँ 4 की जगह अगर मैंने 12 लिखा है तो 5 की जगह 15 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा। ऐसे ये इसका 2 गुना है तो इसका भी यहाँ 2 गुना करना पड़ेगा। अब दोनों SP जो हैं वो बराबर हो गए। अब क्या करते हैं हम, देखो ये तो सवाल में जो दे रखा था कि भाई 12 रुपए में वो बेच रहा है और हमारा यहाँ SP भी 12 आ गया, ये तो एक इत्तेफाक की बात है कि ये बराबर बराबर आ गया। अगर बराबर ना आता तो क्या करते, इससे पहले वाले पार्ट में एक सवाल था, लास्ट वाला सवाल, उसमें मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमारे पास टोटल CP कितना है, टोटल CP है 25 और टोटल SP है हमारे पास 24। ठीक है, 12 और 12 24। इसने पूछा कि कितना उसको लाभ या हानि हुई है, प्रतिशत नहीं पूछा। तो 25 रुपये खर्च करके 24 रुपये कमा रहा है, तो 1 रुपये का उसको लॉस हो रहा है। ये आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट, इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। अगर आप समझ जाते हो तो इसकी जो है ट्रिक है सवाल को सोल्व करने की, एक मैं यहाँ समझा दूंगा, फिर यहाँ ट्रिक से करेंगे। ट्रिक वो थोड़ी सी ऐसी है कि वो अगर समझ आ जाती है, अगर ये सवाल, ये जो सॉल्यूशन मैं यहाँ कराऊंगा वो समझ आ गया तो ट्रिक समझ आ जाएगी, और ट्रिक समझ आ गई तो आप सवाल को देख कर ही आंसर बता सकते हो कि भाई कौन सा आंसर ठीक होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये सवाल है, थोड़ा सा लंबा है देखने में और अटपटा भी है, लेकिन इसमें एक ट्रिक लगी हुई है। देखिए, सवाल में है 2 घड़ियों को 5,000 रुपये में खरीदा गया और वह को 20% फायदे पर बेचता और दूसरी को 30% फायदे पर। दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य यहाँ पर बराबर है। ठीक है, SP जो है दोनों का बराबर है। SP दोनों का बराबर है। ठीक है, दोनों घड़ियों का SP बराबर है। यहां करेंगे ट्रिक से। ठीक है, अब वही बात जैसे पिछला सवाल था, दोनों कंडीशन हम यहां ले लेंगे। अगर CP और SP, CP अगर 100 है तो 20% का फायदा लेने के लिए SP 120 होना चाहिए। ठीक है, अब जिस पे 30% का फायदा हो रहा है वहां पर CP और SP क्या होगा। देखो ये ध्यान रखना कि इधर मैंने 30% वाली घड़ी के बारे में बात की है और यहाँ पर 20% वाली घड़ी के बारे में बात की है। जो सवाल मैंने ये टाइप किया हुआ है इसमें घुमा कर के भी सवाल पूछा जा सकता है, मैं आगे आगे आपको बता दूंगा साथ साथ। ठीक है, अगर CP 100 है तो SP यहाँ 130 होगा।
ठीक है, इसको छोटा कर सकते हैं, जैसे पिछला सवाल छोटा किया था 10 और 12, 10 और 13, ये कर सकते हैं। अब एसपी हमें बराबर करना है, ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको इसके साथ गुणा करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसको इसके साथ गुणा करके यहाँ लिख देता हूँ। इनके एसपी तो हो गए बराबर। अब ऐसे ही अगर मैंने एसपी को 156 बनाया है, तो ऐसे ही सीपी को भी तो बनाना होगा। इसको 12 से गुणा किया तो इसको भी 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है, ये 120 आ गया। इसको 13 से गुणा किया तो इसको भी 13 से गुणा कर देंगे, ये आ गया 130, ठीक है। अब दोनों का सीपी जो है, एक का 130 आ गया, एक का 120 आ गया, दोनों किस रेशियो में है, 13:12, है ना, जीरो को हटा सकते हैं। और हमें सवाल में दे रखा है कि दोनों का जो क्रय मूल्य है सीपी वो 5000 है। 5000 में उसने दोनों घड़ियों को खरीदा है, और ये कहता है कि अब अलग अलग उनका क्रय मूल्य है, मतलब कि सीपी अलग अलग बताओ, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमारे पास दो तरीके होते हैं। इतना करने के बाद या तो हम ये देख लें कि ये जो टोटल आता है 25 आ रहा है हमारे पास, और वैसे टोटल कितना है 5000। 25 का मतलब अगर 5000 है तो इस घड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी, इसको 200 से गुणा करने पर ये मिला, इसको भी 200 से गुणा कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है 2600। इस घड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी, इसको 200 से गुणा कर लेते हैं, यह आ जाता है 2400, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा था, जो हम स्कूल में पढ़ते आए हैं, अगर हमें ये इसकी कीमत निकालनी है, असली कीमत क्या है, तो इन दोनों का जोड़ नीचे लिखते हैं, और इसकी कीमत निकालनी है तो इसको ऊपर लिखते हैं और गुणा में कर देते हैं जो टोटल है, जो रियल में इनका टोटल होता है उसको। 5000 काटेंगे तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 200, और 200 को 13 से गुणा करेंगे वही आ जाएगा। ऐसे ही हम इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये ट्रिक की बात करेंगे थोड़ी देर में, मैं आपको बता देता हूं सवाल में और क्या पूछ सकते हैं। सवाल में हमसे पूछा जा सकता है कि उस घड़ी की कीमत बताइए जिस पर 20% का फायदा हुआ हो। यहां सवाल में उनकी अलग अलग कीमत पूछ ली हमसे, तो हम बता देंगे कि भाई एक की कीमत है 2600, एक की कीमत है 2400, बस सवाल खत्म। अगर वो पूछ ले कि जिस पे 20% का फायदा हुआ है उसकी कीमत हमें बताइए, तो यहाँ पर जो है सीपी 13 आया है, यहाँ पर 12, 13 और 12 इनका रेशियो है, तो जो ज़्यादा है ना, हम ये देख लेंगे कि भाई यहाँ पर 20 के साथ आया था 13, तो ये कीमत उसकी है जिस पर 20% का फायदा हुआ है, और ये कीमत उसकी है जिस पर 30% का फायदा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसे भी, चलो अब मैं ट्रिक करा देता हूँ, एक जो ट्रिक है उसमें जो बात है वो बाकी मैं भी बता दूंगा। अब हम ट्रिक पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दो घड़ियां हैं हमारे पास, एक घड़ी और दो घड़ी, ठीक है। एक पर 20% का फायदा हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 120, ठीक है। 120% जो है हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे, प्रतिशत का निशान नहीं लगाएंगे। इस पर 30% का फायदा हो रहा है, 30% का फायदा होने का मतलब जो है हम इसको एसपी को 130 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मत सोचना कि मैंने यहाँ एसपी लिख दिया, यहाँ पर भी एसपी लिख दिया। हमें बस ये देखना है कि अगर फायदा हो रहा है तो 100 में ऐड करके लिख दो, फायदा हो रहा है तो 100 में ऐड करके लिख दो, अगर नुकसान हो रहा है तो 100 में से घटाकर यहाँ लिख दो, बस। इतना करने के बाद अब इनका रेशियो ले लेंगे, यह आ जाता है 12:13, बस इतना। ये सब करने के बाद हमें यहाँ रेशियो मिला था, ठीक है, यहाँ पर रेशियो हमें मिल गया दूसरे स्टेप में ही। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ है 25 और वास्तव में है 5000, तो इसको 200 से गुणा करने पर ये मिला, इसको 200 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाता है 2600, इसको 200 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाता है 2400, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्या होगी, यहाँ तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि
20% जिस पर फायदा हुआ था उसकी कीमत 13 रेशियो वाली कीमत होगी, मतलब कि 2600। जिस पर 30% का फायदा हुआ था उसकी कीमत होगी वे 12 रेशियो वाली, मतलब कि 2400। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसके फाइंड करने के दो तरीके हैं। देखो, जब एसपी बराबर हो, एसपी बराबर है दोनों का, तो कॉस्ट प्राइस जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा हमें फायदा होगा, है ना। जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा हमें फायदा होगा। कॉस्ट प्राइस जितना ज्यादा होगा उतना ही फायदा हमें कम होगा। मान लेते हैं कि इन एसपी यहां पर 3000 है, ठीक है। अब यहां पर फायदा कितना हो रहा है, 600 का। यहां फायदा कितना हो रहा है, 400 का, ठीक है। बस हमें यह देख लेना है कि सीपी जितना कम है उतना ज्यादा फायदा होगा। तो ये घड़ी है वो जिस पर हमें 30% का फायदा हो रहा है, और ये उस घड़ी की कीमत है जिस पर हमें 20% का फायदा हो रहा है, ठीक है। ये तरीका है। अगर ऐसे भी नहीं समझ आए तो सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं बोलेंगे, बस क्रॉस कर देंगे। इसको ऐसे क्रॉस कर दो, जिस पर 30 का फायदा हो रहा है उसकी कीमत ये है, जिस पर 20 का फायदा हो रहा है उसकी कीमत ये है। अब जो अगला सवाल है उसको इतना लंबा चौड़ा ना करके एक छोटी सी ट्रिक के साथ उस सवाल को करेंगे। नेक्स्ट, यहां पर वो दो वस्तुओं को बेच रहा है। एक में दो वस्तुओं को खरीदा है उसने, ठीक है। 480 रुपए में उसने खरीदा है और एक पे 19 रुपए का लाभ, दूसरी पर हानि हुई है, ठीक है। तो यहां पर जो है दो वस्तुएं हैं, वस्तु का मतलब हम ले लेते हैं आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। हालांकि जब आप सवाल को करेंगे तो आप सीधा क्या करोगे, 19% लाभ की जगह 119 लिख दोगे, क्योंकि मैंने बताया था अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड करके यहां पर लिख सकते हैं। 15% जो है लॉस हो रहा है तो हम यहां पर लिख देंगे सीधा 85, क्योंकि 100 में से 15 को घटा देंगे। अब इनका रेशियो, ये 17 से कट रहे हैं 7 और यहां जाता है 5, इनका जोड़ आ गया 12, और टोटल जो है, टोटल हमारे पास सीपी है वो है 480। ये कैसे आया, जब मैं 12 को 40 से गुना करता हूं तो ये मिल जाता है। 5 को 40 से गुना करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 200, और 7 को मैं 40 से गुना करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 280। ये दोनों वस्तुओं की अलग अलग कीमत आ गई, अलग अलग जो उनका सीपी आ गया, क्रय मूल्य। अब अगर उसने पूछा होता कि भैया वो बताओ जिस पर 19% का फायदा हुआ है, तो उसकी कीमत ये हो गई। वो पूछे वो बताओ जिस पर 15% का लॉस हुआ है, तो उसकी कीमत हो गई ये, ठीक है। और वैसे भी एक कॉमन सेंस की बात है, एक पर लॉस हो रहा है एक पर फायदा हो रहा है, तो जो सीपी है एसपी दोनों का बराबर था, तो मान लेते हैं कि एसपी इसके बीच में कहीं ना कहीं है, एसपी को मान लेते हैं 240, ठीक है। तो यहां पर फायदा हो रहा है और यहां पर हो रहा है लॉस। लॉस वाली कीमत ये हो गई, फायदे वाली कीमत ये हो गई, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं।